news daily. Don't waste the message. गुड न्यूज टू यू। मैं हूं पास्टर आशु, स्प्रेड एम्बेसी, द गुड न्यूज चर्च, मुंबई, भारत से। गए दिनों में मुझे किसी ने पूछा कि पास्टर जी, ये गुड न्यूज डेली क्या है? ये जो आप गुड न्यूज डेली बताते हैं, जो गुड न्यूज आप बताते हैं, ये क्या है? क्या है ये गुड न्यूज डेली? सो मेरे भाई और बहनों, गुड न्यूज डेली एक डिवोशनल, डेली डिवोशनल बुक है। और इस बुक को स्वयं पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसके अगुवाई के द्वारा प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी ने लिखा है। और आपको मालूम है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, शुभ समाचार हर दिन का, यानी कि इसमें हर दिन परमेश्वर की ओर से हमारे लिए शुभ समाचार है, एक गुड न्यूज है जो हमारे जिंदगी के हर क्षेत्र में हमें ब्लेस करती है। क्योंकि जब आप इस बुक को पढ़ते हो या इस बुक के अंदर के वचन को जब आप सुनते हो, उस प्रकाशन को आप जब सुनते हो, तो वो आपकी लाइफ को ब्लेस करता है और परमेश्वर की सामर्थ को वो आपकी लाइफ में रिलीज करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी कि जब हम वचनों को सुन रहे हैं, हम परमेश्वर को सुन रहे हैं, यानी कि परमेश्वर हमसे बात करते हैं डेली उसकी गुड न्यूज के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, लाइफ इज अ स्पिरिचुअल थिंग, यानी कि लाइफ जो होती है, एक जीवन होता है, वो एक आत्मिक आयाम होता है, एक एक आत्मिक चीज होती है। जैसे आप इस दुनिया में देखते हैं, अभी आप देखेंगे यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे रोशनी है, बाहर सूरज है या बाहर रोशनी है, या वहां पे दिन होता है, अर्थ धरती पे दिन है और रात है। लेकिन जब आप स्पिरिट वर्ल्ड को आप जानते हो और जब आप उसको देखते हो, जब आप उसको महसूस करते हो, तब स्पिरिट वर्ल्ड में आपको मालूम पड़ेगा कि कोई लाइट नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है और वो है अंधकार। यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड पूरा डार्क वर्ल्ड होता है। और इसीलिए परमेश्वर ने एक विश्वासी के जीवन में उसके वचनों को दिया होता है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि तेरे वचन मेरे मार्गों के लिए उजियाला है और मेरे पाँव के लिए वो ज्योति है। यानी कि परमेश्वर के वचन हमारी लाइफ में रोशनी देते हैं। और इसीलिए बाइबल का वचन बोलता है कि तेरे वचनों के खुलने से, यानी कि उनके प्रगटीकरण आने से मुझे प्रकाश मिलता है, मुझे रोशनी मिलती है। यानी कि जब परमेश्वर के वचन को खोला जाता है, जब उन वचन की गहराइयों को, उसके भेद को जब हम जानते हैं, वो हमारे सामने लाए जाते हैं, तब हमें रोशनी मिलती है, ताकि इस डार्क स्पिरिट वर्ल्ड में, माय गॉड हालेलुया, ताकि हम इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में परमेश्वर की रोशनी के साथ आगे बढ़ सकें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज का विषय हम देखते हैं, दुष्ट शब्दों का अंत। प्रेज द लॉर्ड। सो यशायाह उसके 54वां अध्याय और 17वां वचन में लिखा है, तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हर जीभ जो तुम्हारे विरोध में या तुम्हारे विरुद्ध न्याय में उठेगी, तुम उसे दोषी ठहराओगे। यानी कि हर एक वो जीभ जो आपके ऊपर न्याय कर रही है या जो आपके विरोध में उठ रही है, हर एक वो शब्द, उन पे आप न्याय करोगे। हालेलुया, व्हाट अ प्रिविलेज। ये कितनी अच्छी गुड न्यूज है हमारे लिए आज, कि आज परमेश्वर हमसे कुछ बातें कर रहे हैं। सो इस गुड न्यूज दिल्ली में आज के इस विषय में प्रॉफिट जी समझाते हैं कि शब्द पात्र होते हैं, यानी कि वो कंटेनर होते हैं और वो सामर्थ को कंटेन करते हैं और उसे रिलीज करते हैं जहां पे भी वो शब्द बोला जाता है या जहां पे भी वो शब्द रिलीज किए जाते हैं। सो कहने का मतलब, अगर हम समझें, जैसे एक गिलास है, वो क्या है? एक पात्र है, एक कंटेनर है। कप हो गया या फिर जग हो गया या मग हो गया, ये कंटेनर है, यानी कि इनके अंदर चीजों को भरा जाता है। इसी तरह शब्द सामर्थ को कैरी करते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर, शब्दों के अंदर सामर्थ रहती है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो विश्वास की सामर्थ हो, चाहे वो डर की सामर्थ हो, चाहे वो अच्छे की सामर्थ हो, चाहे वो बुरे की सामर्थ हो, हालेलुया, चाहे वो आशीर्वाद की सामर्थ हो, चाहे वो श्राप की सामर्थ हो, यानी कि चाहे वो नेगेटिव सामर्थ को कैरी करें या पॉजिटिव सामर्थ को कैरी करें। इसीलिए हर शब्द में नेगेटिव पावर्स जो वो कैरी करते हैं और जो वो हमारे ऊपर अगर बोले गए हैं या हमारे ऊपर रिलीज किए गए हैं, उसको हमें हमारे जीवन में हल्के में नहीं लेना है। यानी कि कोई भी ऐसे शब्दों को जो हमारे खिलाफ बोले गए, हमारे विरोध में बोले गए, ऐसे दुष्ट शब्दों को या ऐसे नेगेटिव शब्दों को, ऐसे नेगेटिव बातों को हमें हमारी लाइफ में रहने नहीं देना है और उन्हें कैंसिल करना है। हालेलुया। सो विनाशकारी शब्दों को नाश करने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए सिर्फ एकमात्र तरीका है, और वो है कि जब आप जीवन से और अधिकार से भरे हुए शब्दों को आपकी लाइफ में रिलीज करते हैं, यानी कि आप उन शब्दों को बोलते हैं जो जीवन से और अधिकार से भरे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितनी कितना ही बड़ी गुड न्यूज आज परमेश्वर हमें दे रहे हैं, कि शब्द जो हमारे खिलाफ बोले गए हैं, हमारे विरोध में बोले गए हैं, उनको हम हमारे शब्दों से उन्हें हम कैंसल कर सकते हैं। और परमेश्वर
ने हमें ये सामर्थ्य दी है, ये हमें अधिकार दिया है कि हम हर एक दुष्ट को, हर एक विनाशकारी शब्दों को हम निष्फल कर दें, यानी कि हम उन्हें खत्म कर दें। और ये चीज़ हमें विरासत में मिली है। ब्रदर एंड सिस्टर, कितने हम ब्लेस्ड हैं कि ये चीज़ हमें यीशु मसीह में विरासत में मिली है, कि हम उन शब्दों को दोषी ठहराएँ, जो हमारे विरोध में खड़े हैं। और ये चीज़ करने के लिए हमें कदम उठाना होगा। ये परमेश्वर स्वयं नहीं करेंगे, ये हमें करना होगा, क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। मेरे भाई और बहनों, प्रोफेट जी बोलते हैं कि जो लोग शांत रहते हैं, जो लोग बोलते नहीं हैं, वो एक दिन चुपचाप मर जाते हैं। यानी कि आज से आपको मौन नहीं रहना, यानी कि शांत नहीं बैठना है, और आशीर्वाद के शब्दों को, अच्छे शब्दों को, परमेश्वर के जीवन से और उसकी उसकी सामर्थ्य से भरी शब्दों को आपको बोलना है। और आपको ये डिक्लेयर करना है, अधिकार से आपको ये बोलना है कि कोई भी हथियार, कोई भी ऐसे शब्द जो आपके खिलाफ बोले गए हैं, आपके विरोध में बोले गए हैं, वो सफल ना होंगे, यीशु के नाम में। आमीन। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को करेंगे। यीशु के नाम में मैं अपने परिवार, अपने हेल्थ, अपनी मिनिस्ट्री, अपने फाइनेंसेस और अपने भविष्य के विरुद्ध हर शब्द को अस्वीकार करता हूँ। और हमारी योजनाएं या रिश्तों के खिलाफ, वर्तमान या भविष्य, कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। पवित्र आत्मा के अधिकार से मैं हर दुष्ट योजना को नष्ट करता हूँ, जो बांझपन, हताशा या निराशा लाने के लिए बनाई गई हैं। इस जंजीर तोड़ने वाले वर्ष में, यानी कि इस चेन ब्रेकर ईयर में, मैं यीशु के महान नाम में मुझसे जुड़े हर चीज पर आशीर्वाद, अनुग्रह, वृद्धि और स्थिरता की घोषणा करता हूँ। आमीन। गुड न्यूज टू यू।